ये है स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से प्रारंभ हो रही है शारदीय नवरात्रि। मनवांछित फल पाने और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी पाने का यह सबसे अनुकूल समय है। ऐसे में कैसे करें माँ की आराधना और स्तुति, क्या है पूजा की सही विधि। नमस्कार, मेरा नाम है सुधा त्रिपाठी। समस्या से सफलता तक के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे माँ की शक्ति की भक्ति का महात्म्य। इसके लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी, नवरात्रि आ गई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो भक्ति है, शक्ति की भक्ति, वह इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? क्या कारण है कि लोग दुर्गा जी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं? स्मेरमुकुन्दरदङ्कुशवासं भीतिकरां प्रभजे भुवनेशि। इस विश्व में बिना शक्ति को होता ही नहीं है। आदि शंकराचार्य महाराज पहले सिर्फ ब्रह्म की उपासना करते थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कोई शक्ति को नहीं मानते थे। एक बार कश्मीर चले गए। कश्मीर के अंदर उनको 8-10 बार दीर्घ संज्ञा के लिए जाना पड़ा। जो मुसलमान जी। आप सोचो 10-15 बार आपको जाना पड़े तो आपकी हालत क्या होगी? आचार्य की हालत बहुत खराब होगी और ऐसे पड़े रहे। एक 8 साल की बच्ची आचार्य के पास आती है और कहती, शंकर खड़े हो जाओ, शंकर खड़े हो जाओ। 3 बार उसने वो मारी। शंकर आचार्य कहते हैं कि खड़ा नहीं हो सकता, मेरे में शक्ति नहीं है। वो बच्ची कहती है, तुम शक्ति को मानते कहाँ हो? बिल्कुल, तुम तो ब्रह्म की उपासना हो। ब्रह्म मतलब 0। अच्छा, अब 100 0 लगा दो, जहां तक 1 का आंक नहीं आएगा वहां तक 0 की कोई वैल्यू नहीं। कोई महत्व नहीं। 0 का 1 लगाओ तो 10 बनेगा ना, या 10 नहीं लगाओ तो जो 1 नहीं लगाओगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। ब्रह्म मतलब 0। बिल्कुल, तुम सब ब्रह्म के उपासक हो, शक्ति को मानते नहीं हो। शक्ति आएगी कहाँ से? तो खड़े हो जाओ। आचार्य समझ गए कि कोई और नहीं है, कि तुम्हारा जगदम्बा स्वयं पधारी है। चरण पकड़ लिए, माँ मेरी गलती है, समझ नहीं पाया। इस विश्व में राधा के बिना कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है जी। हम लोग राधा जी के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं कर सकते। पार्वती जी के बिना भगवान शिव की कल्पना नहीं कर सकते। सीता जी के बिना राम जी की कल्पना नहीं होती है। स्त्री प्राधान्य, शक्ति प्राधान्य इस बुरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान में स्त्रियों को बहुत महत्व दिया गया है। माँ की प्रार्थना है रात्रि सूक्त में, चंडी पाठ के अंदर, उसमें यह कहा गया, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। ओमकार जो हमारा मूल मंत्र है, वेदों का भी मूल मंत्र है ओमकार, प्रणव। उसके लिए कहा गया माँ, वो ओमकार के अंदर अर्धमात्रा जो है वो तू है। अच्छा। बिना अर्धमात्रा के ओमकार भी पूर्ण नहीं होता। बिना तेरे कोई कार्य नहीं हो सकता। जैसे 3 शक्तियां का प्रधान है
माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। आपके पास बहुत पैसा है, हम्म, बहुत कुछ है, बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे? वही। बिना विद्या के अब उन पैसों को क्या करोगे? बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। जी बिल्कुल। पैसा रखने के लिए बुद्धि चाहिए। अब आपके पास बुद्धि है, शक्ति है, मर्सिडीज गाड़ी, रोल्स रॉयस गाड़ी है, पर डालने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। हाँ, तो आपका वो मर्सिडीज गाड़ी को करेगी क्या बिना पेट्रोल के? तो बिना लक्ष्मी के भी, लक्ष्मी शक्ति के बिना भी इसमें चलता नहीं है। वो सब कुछ आपके पास पैसा है, बुद्धि है, लेकिन फिजिकली, शरीर, शारीरिक से भी आप कमजोर है। कोई बड़ी बीमारी बैठ गई आपकी तो कितना पैसा हुआ, किस काम का? सब व्यर्थ है। कोई काम का नहीं है। जी अर्थात जीवन में विद्या शक्ति, लक्ष्मी शक्ति और शारीरिक शक्ति, महाशक्ति के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता है। अभी लाइट, इलेक्ट्रिक ना हो तो हमारे कोई कैमरे भी काम नहीं करेंगे। जी। तो हर चीज के अंदर शक्ति की जरूरत पड़ती है, और ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि ने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था, अनुभूति कर ली थी। भगवान राम को भी अश्वमेध यज्ञ के लिए सीता जी की सोने की मूर्ति बनानी, प्रतिमा बनानी पड़ी। जी जी जी। बिना सीता के, हमारे वहां धर्म का नियम ही ऐसा है, बिना पत्नी के, बिना शक्ति से आप कोई धर्म नहीं कर सकते। धर्मे चो, अर्थे चो, कामे चो, ये तीन चीज जो है बिना शक्ति से नहीं हो सकती। आपके वहां 5 मेहमान आए भोजन कराने के लिए, अंदर अन्नपूर्णा चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो वो गुजराती में कहावत है, सांप ना घेर सांप परोणो तो जीप चाटी ने पाछो आयो। मतलब हनुमान जी के पास जाएंगे ना, चने खिलाएंगे वो अपने को, जी। गुड़ चने खिला खा के जाओ भाई। माँ सीता के बिना वो भी नहीं कुछ कर सकते। तो शक्ति के बिना इस विश्व में कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति को महत्व देने के लिए स्त्रियों को प्रार्थना। लोग कहते हैं, मेरे मुझे दुख होता है कई बार जी, कि हिंदू धर्म ने जितना अपमान स्त्रियों का किया है उतना अपमान दुनिया के कोई धर्म नहीं। हमारे नेता लोग बोलते हैं कि राजकारणी पॉलिटिक्स निकाय ना, वो बोलते हैं ऐसा। मैंने कहा जितना मान हिंदुओं ने स्त्रियों को दिया है, हमारी संस्कृति ने स्त्रियों को दिया है, उतना मान दुनिया की कोई वक्त बता दो मुझे। सबसे पहले राम, सीता राम आएगा, सीता राम, पार्वती शंकर, राधा कृष्ण, जी जी, लक्ष्मी नारायण, एक भी देवता बोला उसका नाम आगे आ जाता है। आपको पता नहीं होगा शायद, हमारे वहां पहले भी हे कौन्तेय, हे देवकी नंदन, श्री कृष्ण बुलाते थे ना तो क्या बोलते थे? देवकी नंदन, वसुदेव के पुत्र नहीं, देवकी के पुत्र। जी जी। कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, पार्वती पुत्र गणपति, माता का नाम आता है, जी, जी। आता था। लेकिन कुछ आपत्तिक आने से, कुछ बाहर की संस्कृति आने से हम अपनी स्त्रियों का महत्व भूल गए। जी। हमारे वहां स्त्रियों का इतना महत्व, इतना मान दिया गया कि हम 3 चीजों के अंदर, धर्म के अंदर, अर्थ के अंदर और काम के अंदर बिना स्त्री के एक कदम नहीं चल सकते। और शादी करते हैं जी। तो आपको पता है डिवोर्स हमारे वहां नहीं है, तलाक हमारे वहां नहीं है। हमारे वहां तो नाती चरामी प्रतिज्ञा है, जीवन भर जिएंगे, वहां तक तुम्हारे साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, बिना पत्नी से वो धर्म का कोई काम नहीं कर सकता है। जी। अब इससे ज्यादा मान कौन देगा? कौन्तेय और देवकी नंदन तो हमारे अंदर ही होता है और कहीं नहीं होता है। ये सब मान स्त्रियों को दिया गया। आज भी हमारे वहां नवरात्रि में बच्चियों की पूजा होगी। जी जी। और आज बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? हमारी बच्चियां वो माँ है। एक स्तोत्र है, सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत्। हर स्त्री के अंदर भगवती का आवास है। अगर ये भावना बच्चों को समझ में आ जाए, हमारे समझ में आ जाए आज के अंदर, तो कौन ही बुरे बुरे काम करेगा? नहीं कर, क्योंकि देवी की भावना है, स्त्री की भावना, अंदर देवी की भावना वो खत्म हो चुकी है। हमारे वहां शक्ति उपासना
बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा तंत्र शास्त्र में, मंत्र शास्त्र में शक्ति के ग्रंथ हैं, उससे ज्यादा ग्रंथ न विष्णु भगवान के हैं न शिव जी के हैं। उसके यंत्र जितने भगवती जगदम्बा के हैं उतने न तो भगवान शिव न गणेश किसी के नहीं है। पंचायत देवता का महत्व है हमारे वहां। उसमें ऋषियों के साथ हमारे सप्तर्षि है जी। पता है साथ में कौन बैठा है? 8वां ऋषि कौन है? अरुंधति। अच्छा। सप्तर्षियों के साथ भी, ऋषियों के साथ भी। और हमारे अभी तो दिखता है नहीं, शादी सब साधु हो जाते, शादी नहीं करते। हमारे वहां 75 ईयर्स तक साधुकत नहीं होती थी, सबको सब शादी करते थे। इतने ऋषि मुनि थे ना, एक नहीं 2-2, 3-3 शादियां करते। व्यासी से लगाकर कोई ऐसा ऋषि बता दो जो ब्रह्मचारी होता था। एक पत्नी रखे वो ही ब्रह्मचारी। अच्छा। अपनी पत्नी के साथ जो काम कर्म करे वो ब्रह्मचारी है। लेकिन कुछ समझे ऐसी चली कि संन्यास कर्म भी आ गया। ये संन्यास 75 आचार्य, बड़े बड़े आचार्य को छोड़ दो, वो तो उस लेवल के ऊपर के लोग थे जिसको शादी वादी का कोई प्रश्न नहीं होता था। अपने ऋषि मुनि हमारे जो थे वो कोई कुंवारे नहीं थे। तो शक्ति की उपासना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि शक्ति बिना चाहे विद्यार्थी जीवन से लगाकर वृद्धावस्था तक हमारे पास कोई न कोई शक्ति जरूर होनी चाहिए। इससे बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। अर्थात मंदिर में जो शक्ति है, देवी है, उनकी पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। इसके अलावा हमारे आसपास जितनी भी स्त्रियां, बच्चियां हैं, वो भी शक्ति का एक रूप हैं। हमें उनका भी उतना ही आदर करना चाहिए। यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति कहती है जी जी कि जहाँ स्त्रियों का मान होगा वहां ही देवता लोग वास करेंगे और कोई जगह पर नहीं जहाँ स्त्रियों की पूजा होगी। आपका घर संभाल लेती है साहब, इतना बड़ा काम क्या करती है। और इसलिए भगवान ने, जब ऋषि मुनियों ने भगवान से कहा ना, श्री कृष्ण से, कि प्रभु हमें सायुज्य मुक्ति चाहिए। सायुज्य मुक्ति में भगवान के श्री यंत्र को, श्री शरीर को स्पर्श करना और मुक्ति प्राप्त करना। अच्छा। भगवान ने कहा अगर आपको सायुज्य मुक्ति चाहिए तो आपको स्त्रियों के रूप में जाना पड़ेगा। अच्छा। आपको गोपियों के रूप में जाना पड़ेगा और वहां मैं जाऊंगा, वहां हम रास करेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी आपको। जी गुरुजी। तो क्योंकि स्त्रियों स्त्री रूप में क्यों उन्होंने प्रश्न करा, पुरुष रूप में क्यों नहीं? बोले स्त्री त्याग है, त्याग के प्रति अपने माता पिता भाई बहन पूरे परिवार को छोड़कर एक अननोन व्यक्ति के पीछे चली जाती है। ये क्या पुरुष नहीं कर सकता? अगर पुरुष घर में घर जमाई बनकर रह गया ना, लोग मस्करी कर, समाज में उसकी मस्करी करते हैं। घर जमाई के देख लो भाई, बाप ने ससुराल में पड़ा हुआ है, ये आदमी शर्म नहीं आती इसको। ये होता है। स्त्रियों को वो त्याग करती है, माता अपने जीवन का त्याग कर बच्चे को बड़ा करती है, पत्नी अपना माँ बाप सबको छोड़कर अपने पति की सेवा करती है, माँ अपने बच्चों की बड़े करने के लिए क्या क्या नहीं करती। तो ये सब त्याग जो है वो स्त्रियों का होता है। स्त्रियां ही कर सकती स्त्रियों की पूजा हमारे वहाँ, हमारे तंत्र विद्या में श्री यंत्र पूजा करते हैं ना, तब सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा होती है। ये सब ज्ञान लोगों को कम है कि ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। शक्ति उपासना जो है वो सबसे बड़ी चीज है। शक्ति उपासना से आप जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाओगे और सिद्धि को प्राप्त करोगे आप। ये हमारी परंपरा है। जी गुरुजी। तो गुरुजी से जुड़ा हुआ सवाल है कि शक्ति की भक्ति तो करें ही, लेकिन क्या है आजकल हर कोई, जैसे औरतें भी, वो जॉब करने लगी है, तो घर में इतना टाइम नहीं होता है कि वो जो विधिवत पूजा होती है दुर्गा जी की वो कर पाए, या आजकल जॉब का जो शेड्यूल होता है आदमी लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं होता है। तो जो पूजा करने की विधि है माता जी की, माँ अम्बे की, वो एक सरल और सटीक जो तरीका है वो समझाइए, जिससे लोग आराम से और बिना किसी कई बार क्या होता है, हम हिचकिचाते हैं कि हम सही तरीके से पूजा नहीं करते हैं तो हमारा जो मनवांछित फल है वो हम नहीं पाएंगे। ये सब बातें समय नहीं है, ये बातें लगती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करो ना, परम शक्ति उपासक है, नवरात्रि में 9 दिन नकोड़े उपवास करते हैं और वहाँ सेवा भी करते हैं, दुनिया भर का काम करते हैं।
आज भी सुन रहा था उनको मैं, वो उनका इंटरव्यू था आज, बोल रहे थे मैं सब कुछ अपना काम करता हूँ और साथ साथ में जो अपना धार्मिक जो विधि है, जो अपना कर्म है उसको करते हैं। हम लोग बहाने निकालते हैं सब प्रकार के, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो बीमार पड़ोगे क्या करोगे, है ना। नाटक नहीं, कुछ पाना है, जब सकाम प्रयोग करते हो आप, सकाम प्रयोग करते हो, कुछ पाने के लिए करते हो, तो आपको समय अधिक। ये लोग कहते हैं मुझे कि गुरु जी सूर्य भगवान की लेकर पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सुबह 8 बजे पूजा करते हैं, सूर्य भगवान फ्री बैठे क्या आपके लिए। उत्तमो तारको बेटा, जब तारे दिख रहे हो तब भगवान सूर्य की पूजा होती है। हम लोग 9 बजे पानी डाल रहे हैं नीचे, देख के लोगों का मुंह देखते, कोई या कोई क्या कर रहा है, हम देख रहे पूजा कर रहे हैं। अरे क्या पूजा होती है क्या? पूजा का एक समय होता है, मान होता है, जिसके आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैंने देखा है, माँ जगदम्बा ने कहा इसमें कि यम यम चिंतयते कामम, और उसका कहा सर्वा बाधासु घोरासु, सर्वा बाधासु घोरासु वेदना अभ्यर्थितो पिवा। तुम कैसे भी मुश्किल में हो, कैसे भी समस्या भयंकर आपको आई हो, लेकिन मैं अगर साथ में आ जाऊं, मेरी अगर उपासना की जाए, सब में से छूट जाओ। हमारा अनुभव है जी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जगदम्बा की कृपा से पूर्ण ना हो सके। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो जगदम्बा की उपासना करने से उसका कार्य, लेकिन उसके लिए कोई ऑडिट नहीं चाहिए, कोई बहाने नहीं चाहिए कि हमने टाइम नहीं होता, हमारे पास ये होता। सरलता भी है, वो बताऊंगा आपको, लेकिन सही आपकी जो बात है ना कि हम समय नहीं होता है, ये बात बहुत गलत है। जल्दी उठा करो। आपको नौकरी को अभी कुछ बजे 6 बजे नौकरी नहीं जाता है, जाता है 10 बजे जाता है मोस्टली, नाइट पालिका तो अलग है, लेकिन जो मोस्टली जो लोग है वो 10 बजे बाद ही जाते हैं, है ना। तो 10 बजे पहले आप उठ के, आप सुबह जल्दी उठ के भगवान की पूजा आराम से कर सकते हो। ये सब होना बहुत जरूरी होता है। समय के साथ जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए। और समय में क्या होता है, कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे हम 11-12 बजे खाना भोजन करते हैं जी, वो हमारी भूख लगती है। उस समय अग्नि, विश्वान अग्नि प्रकट होता है शरीर के अंदर, वो भूख का समय होता है। लेकिन 4 बजे हम भोजन करें तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। शरीर का एक क्रम है, सृष्टि का एक क्रम है। आप देखो सुबह के समय में, प्रातः काल में कौन बाहर निकलेगा? चिड़िया, पक्षी, गाय, ये सब सुबह सुबह बाल करती है। रात को कौन बाल करता है? गाय बाल करती है। रात को निकलेगा तुम्हारा चोर, सर्प, बिच्छू, उल्लू। जो नेगेटिव है वो रात को घूमेंगे, दिन को नहीं। दिन को घूमेंगे, सुबह निकलेंगे। जो पॉजिटिव ग्रह है, सात्विक ग्रह है, जो भगवान को मानने वाले हैं, पक्षी है, वो सुबह पूजा करते हैं। कोई भी धर्म देख लो आप, हमारे मुसलमानों देख लो आप, समय से करते हैं। वो नमाज पढ़ना इतने बजे तो उतने नमाज पढ़नी। हिंदू लोगों को पहले से प्रॉब्लम है कि बहाने निकालते रहते हैं, सरलता चाहिए, बचने के बहाने। मैं कई बार कहता हूँ कि वो लोग हमारे से कुछ धर्मों में जो मानते हैं, डिसिप्लिन मानते हैं वो लोग जी। इस डिसिप्लिन में सुबह 8:30 बजे नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मन में आया तब बोले नहीं, आज ये काम है, आज ये काम है, भगवती पूजा नहीं करी तो भगवान भी कहेंगे मेरे पास तेरे टाइम नहीं है भाई। भगवान भी कहेंगे कि तेरे लिए मुझे टाइम नहीं है, मेरे को फ्री नहीं बेटा, मेरे पूरा विश्व चलाना है, मुझे तो ब्रह्मांड चलाना है, मुझे घर चलाना है, मुझे पूरा ब्रह्मांड चलाना है। तो आपको अगर कुछ पाना है, आपको अगर कुछ प्राप्त करना है, समस्याओं से बाहर निकलना है, तो एक बात हमेशा रखो कि आपको उस मर्यादा में, उस धर्म की, इसी भगवान ने गीता में वो स्पष्ट कह दिया है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणे, तुम जो कुछ भी करो उस शास्त्र के आधार पर, शास्त्र को मान्य देकर। शास्त्र कोई पागल लोगों नहीं बनाए, ऋषियों ने बनाए कि तुम कैसा किस तरह से। हमारा भारत का बंधारण है, बंधारण के बाद आप जा सकती हो। भारत का बंधारण बना हुआ है, जो भारत का क्या कहते हैं उनको, वो जो नियम बने, कायदे और कानून बने, उससे बाहर जा सकते हो? आप नहीं जा सकते हो। वो उसका बंधारण है, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जो कानून है हम उसके अंदर ही रहते हैं। तो वैसे ही धर्म के कुछ कानून है, क्योंकि हमें साक्षात कई लोग कहते हैं गुरु जी हम चलते चलते माला कर सकते हैं। तो एक काम करना है ना भाई, भोजन भी चलते चलते करना। हाँ, नहीं कर सकते आप। आपको अगर आप वो बुफे खाने जाएंगे तो वही जगह खड़े होकर खाओगे आप,
ऐसे घूम के उनको नहीं खा सकते, पेट में जाता है, संतोष भी नहीं होता। तो जीवन में भगवान ने जो कहा वो बात बिल्कुल सनातन सत्य है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणेनो, आप जो भी कुछ काम करो तो शास्त्र के आधार पर करो। नवरात्रि का एक शास्त्र है, नवरात्रि का माँ की हमारे घर में तो अंदर शास्त्र है। उस शास्त्रों को आधार से आपको इसकी उपासना करिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं गारंटी देता हूँ, यदि इसको बराबर आप करोगे तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सबका समाधान। उसका समाधान, सफलता अवश्य में। हमें अनुभव है ऐसा, मैंने देखा है। हम खुद डर जाते कि अब इसका क्या होगा। तो माँ की वो बात याद आती है, सर्वा बाधासु घोरासु। सर्वा बाध मतलब कि ऐसी भयंकर बाधा आ गई हो, आप दावादार में फंस गए हो, चोरों के बीच में फंस गए हो, आप कहीं डाकुओं के बीच में फंस गए हो, आप पशुओं के बीच में फंस गए हो, फिर भी वहां से भी आपको निकाल सकती है। ये शक्ति माँ के अंदर है। तो माँ है ना, माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकती, नहीं देख सकती। पिता देख सकता है कई बार, माँ बहुत मातृभाव है, वो तो कैसे देख पाएगी अपने बच्चों को दुखी। इसलिए जो भी करो तो शास्त्र के आधार पर नियम की करो तो आपको उसकी सफलता मिलेगी। शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट फल मिलेगा आपको, लेकिन वो भी श्रद्धा से होना चाहिए। इतना भी करो ना, एक मंत्र बोलो, 10 मंत्र बोलो, एक मंत्र बोलो, उस मंत्र की आवाज अंदर से निकलनी चाहिए, और नाभि में से आवाज आनी चाहिए। लोग क्या करते, कई बार कुत्ता पीछे पड़ा हो ना, ऐसे मंत्र बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान, हनुमान जी को नहीं सुन सकते और आपको भी समझ में क्या बोले, कुत्ता पीछे पड़ा, बम बोल रहे हैं। अरे उसने बोलने का कोई मतलब है? जी जी जी। जो भी कुछ करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो हनुमान जी को सुनने में मजा आती है, हमको बोलने में मजा आती है, आनंद आता है, और उससे अपना काम अवश्य में होता है, उससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन वो लोग भी लोग कम नहीं करते, इसलिए कोई भी कुछ करो, कुछ भी करो तो उसको श्रद्धा विश्वास के साथ करो। और माँ की उपासना के कुछ सरल उपाय है। सबसे बड़ा मंत्र है उसका नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र जगदम्बा की उपासना का सबसे बड़ा मंत्र माना गया है। नवार्ण मंत्र का अर्थ होता है 9 अक्षर से बना हुआ मंत्र। 9 ऐसे भी पूर्णांक है, 9 से आगे कोई अंक नहीं होता है, 9 से आगे कोई अंक नहीं होता है, 0 से 9 तक चलता है ना। 9 से आगे वो 10, तो 1 और 0 10 आएगा ना। जी जी जी। एक में 10 नहीं हो सकता। 11 बोलोगे तो 1 1 और 10 11 होगा ना। 9 मतलब 9 के आगे कोई अंक नहीं आता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 पूर्णांक माना गया है। ऐसे में 9 पूर्णांक है। तो ये जो मंत्र है वो नवार्ण मंत्र जिसको कहते हैं, ये आजमाने जैसा है। पूरी श्रद्धा और विश्वास हो, इसको मंत्र बोलता हूँ, आप लिखना हो लिख लो उसको। आप लोग जानते ही होंगे शायद मंत्र को, आप फिर बता दो एक बार। ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 महाबीज, माया बीज, लक्ष्मी बीज और विद्या बीज है। और बीज मंत्रों का महत्व क्या है हम आगे देखो चर्चा करेंगे, अभी चर्चा का समय नहीं है। तो ऐम ह्रीम क्लीम। ऐम महाकाली का बीज मंत्र है, ऐम ह्रीम जो है महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, और क्लीम माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। चामुंडायई विच्चे, नमा लगाना जरूरी, विच्चे नमस्कार है। चामुंडायई विच्चे, ऐम ह्रीम क्लीम, 9 अक्षर हो गए। ओम लगाना चाहिए, ओम सब में आएगा, गिनती में नहीं आता है। तो बिना ओम के बोले मंत्र वो स्वीकार नहीं होते। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायई विच्चे, ये आपको मंत्र का जाप करना है। रात के समय में आप देखो, सुबह नौकरी जाओगे, आप बिजनेस में जाओगे, रात को कुछ नहीं काम नहीं होगा ना, तो रात को आके शांति से बैठ के सिर्फ 9 माला, रुद्राक्ष की माला से करो, प्रवाल की माला से करो, लाल चंदन की माला से करो, कमल गट्टे की माला से करो। ये सब चीजें क्या है, अलग अलग कामों के लिए माला का उपयोग होता है। अक्षमाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला सब में मान्य की गई है। रुद्राक्ष की सबसे उत्तम माला मानते हैं। उसकी माला को लेकर आपको 9 माला रात को करनी है। कैसे करनी है? बहुत शांति से, कुत्ता पीछे पड़ा ऐसा नहीं है, बहुत शांति से ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायई विच्चे, इस माला को
प्रयोग भी करो। 9 मंत्र रोज। 9 माला का अर्थ मतलब आप एक माला में 108 दाने होते हैं, तो हमें उस 108 को मंत्र पढ़ने के बाद 9 बार रिपीट करना है। जी, माला घुमाने की पद्धति सिखाऊंगा बाद में। जी, माला को लोग कैसे बताना पड़ेगा गुरुजी। अच्छा नहीं, वो आप सिखाऊंगा। बिल्कुल। आज शुरुआत हम करते हैं 9 दिन इसकी करेंगे कि कैसे माँ की उपासना की जाए। लेकिन नवार्ण मंत्र जो है, फिर नवार्ण यंत्र भी आता है उसका। यंत्र जी, नवार्ण मतलब माँ चामुंडा जो दुर्गा जो है, दुर्गा शब्द का अर्थ होता है दुर्गा दुर्गट हारिणी। जी जी, है ना। दुर्ग जो दुर्ग मतलब जो कठिन होता है। हम पहले दुर्ग को ये किले होते हैं पुराने किले, उसको भी दुर्ग कहते हैं, है ना। दुर्ग जो है मतलब बहुत कठिन, किले को तोड़ना कठिन होता है उस जमाने में। तो तोप बोप तो नहीं थी, हाथ से नहीं तोड़ सकते थे, तो राजा लोग बड़े बड़े दुर्ग बनाते थे। दुर्गों को पार करना, कठिनताई को प्राप्त करना, ये माँ दुर्गा का कार्य है। तो कैसी भी कठिनताई हो, कैसी भी मुश्किल ही हो, हम चंडी पाठ की चर्चा करेंगे, दुर्गा पाठ की जब चर्चा करेंगे, माँ की कथा में आपको कहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ गीता और दुर्गा पाठ एक साथ चलता है। गीता में भगवान ने बस स्पष्ट शब्दों में बातें कर दी, बहुत ऊंचे लेवल की बातें कर दी। चंडी पाठ के माता ने क्या किया है, मार्कंडेय ऋषि ने, कि आम जनता को समझ में आए लौकिक भाषा में जी जी, और लौकिक उदाहरण देके उन्होंने वो समझाया है। बहुत बड़ा पाठ चंडी पाठ है, बहुत बड़ी शक्ति उसके अंदर, चंडी पाठ के अंदर। आम हिंदुस्तान के अंदर तो मैंने देखा है मोस्टली हर जगह पे जो देवी भक्त होते हैं इसका पाठ करवाते हैं, चंडी पाठ करवाते हैं। तो ये जो है जो नवार्ण मंत्र वो सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। गुरुजी, ये हुई बात पूजा करने की। अभी यंत्र का बहुत महत्व होता है। तो जो लक्ष्मी यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र की पूजा जो की जाती है उसका महत्व बताइए पहले, लक्ष्मी यंत्र का, और उसकी पूजा जो विधि है, क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को यंत्र की पूजा करनी नहीं चाहिए या शायद आती नहीं है हर किसी को, तो उसको किस तरह से करना चाहिए, उसका महत्व क्या है? ये पूजा जो लक्ष्मी जी की श्री यंत्र की, जी, श्री यंत्र, लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है। एक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है जी। मतलब महालक्ष्मी की बात करता हूँ। अक्षक्र परसुम गदेश गुलिसम पद्मम धनुष कुंडिकाम कंडम शक्तिमसेर्म चर्म जलजान घंटान सुराभाजनम शूलम पासुदर्शन मस्तई प्रभाल प्रभाम सेवे शैरवमर्दिनी में महालक्ष्मी स्वरूपवाम। ये महालक्ष्मी का स्वरूप दुर्गा पाठ के अंदर। सौम्य स्वरूप नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। ये सौम्य स्वरूप। लेकिन इसकी पूजा बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि ये जो महालक्ष्मी का यंत्र है जी, वो सामान्य फल नहीं देता जी। क्या देता है? आपके पास एक गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, है ना, वो कॉमन बात है, वो आजकल सबके पास होती है। ये तुम्हारे पास 8, 10, 15, 20, 25 गाड़ी हो, बस 20, 25 प्रकार मकान हो और 200-500 आदमी काम कर रहे हो, उसको वैभव कहते हैं जी। ये महालक्ष्मी वैभव देती है जी। सामान्य जो इसको वैभव देती है उसको आपको वैभव देना पड़ता है जी। उसकी पूजा बहुत लंबी चौड़ी है, उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, तो बहुत लंबी चर्चा है इसके बारे में जी। तो उसकी दीक्षा लेनी पड़ती है। भगवान आदि शंकराचार्य और कई ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने, भगवान भास्कर इस मार्ग के आदि जो इसको श्री विद्या की दीक्षा कहते हैं, श्री विद्या की दीक्षा तो पूजा की जाती है। लेकिन उसके करने से सामान्य लक्ष्मी नहीं मिलेगी आपको, बहुत बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति। हमने 2-3 जगह पे कराई, उसको सामूहिक कराई थी, तो उसका परिणाम हमारे सामने मौजूद भी है कि क्या मिला उससे। तो इसके वहाँ कराई नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन बहुत बड़ी जोरदार पूजाएं हुई थी। ये महालक्ष्मी की पूजा जो है वो आपको बहुत सा फल देने वाली है। श्री यंत्र की पूजा बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी पूजा हर इंसान नहीं कर सकता, इसलिए दुर्गा यंत्र से चामुंडा यंत्र है। इसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। हाँ, ये बात वो उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते, आने वाले दूसरे एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे कैसे महालक्ष्मी की पूजा। जी गुरुजी। आज के एपिसोड में हमने जाना शक्ति क्या है,
शक्ति की उपासना क्यों करनी चाहिए। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे श्रीयंत्र के प्रकार और उनके महत्व के बारे में। श्रीयंत्र की पूजा करने से क्या फल मिलता है, क्या विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और सीधे तौर से गुरु जी से जुड़ सकते हैं। आज दुर्गा जी के बारे में इतनी खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप देखते रहिए समस्या से सफलता तक। नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक।